गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं, तरीका बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। जैसे अगर आपके सामने कोई भी बड़ी मीनिंग आए तो आपको एक काम करना है, उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। जैसे क्यू यू आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। और आगे एन लिखा है क्विन। क्यू यू ई, क्यू यू ई को पढ़ते हैं हम लोग क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। क्यू यू आई को पढ़ना है क्वी और क्यू यू ई को क्या पढ़ना है हमें? क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्विन, क्वे, डबल एन। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब एन हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? क्विन, क्विन और आगे आई है नी, ए एल। इसे पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्विन, क्वे, नी, अल। क्विन क्वेनियल, क्विन क्वेनियल। क्विन क्वेनियल का मतलब होता है 5 वर्ष का समय। यानी जो हमारा 5 वर्ष का समय होता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्विन क्वेनियल, क्विन क्वेनियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन, एफ एल ए। इसे यहाँ पर पढ़ेंगे फ्ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन फ्ले, डबल एम। कितनी बार पढ़ना है इसे? एक बार। तो हमने लिख दिया माँ और आगे लिखा है एक ही मात्रा यानी ए। बी एल ई, इसे क्या पढ़ते हैं? बल। यानी अगर आपको आखिरी में बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। यानी जो चीज आसानी से जल जाए उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। सी ए, इसे यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे? कै। टी ए, इसे पढ़ेंगे टे और आगे एस लिखा है कैटेस। टी आर ओ, इसे पढ़ेंगे ट्रॉ। क्या पढ़ेंगे? ट्रॉ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कैटेस ट्रॉ। पी एच आई, इसे क्या पढ़ना है? फी। सी, इसे पढ़ेंगे का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपत्तिजनक। क्या होता है? आपत्तिजनक। यानी जो चीज हमारी सही ना हो उसे क्या बोलते हैं? कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए एन, इसे क्या पढ़ेंगे? एन। एक्स आई ई, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग जाई। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्स होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। तो यहां पर लिखा है जो हमारा एक्स आई ई, इसे क्या पढ़ेंगे? जाई। टी वाई, टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी इतनी? एनजाइटी, एनजाइटी, एनजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। ए, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे आ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 4 चीज़ों का काम करता है। पहला तो आ, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए की मात्रा। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? आ डबल टी। कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो हमने लिख दिया टा। और आगे जो हमारा ए लिखा है ये ए की मात्रा का काम करेगा। सी के, सी के को पढ़ते हैं हम लोग का। क्या पढ़ते हैं? का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अटैक। पूरी मीनिंग क्या बनी? एंजाइटी अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला या परेशानी। तो इतनी मीनिंग एंजाइटी अटैक यानी चिंता का हमला। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए एन ई, इसे क्या पढ़ेंगे? एन ए और आगे सी लिखा है एनेक। डी यू, इसे पढ़ेंगे डो। टी ए एल, टल। पूरी मीनिंग क्या बनी? एनेक डॉटल, एनेक डॉटल। एनेक्डोटल का मतलब होता है उपाख्यानात्मक। क्या होता है? उपाख्यानात्मक। यानी किसी का ब्यौरा रखना, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोटल, एनेक्डोटल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन इन, सी यू, इसे यहां पर पढ़ेंगे क्यू। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सी यू होता है उसे कभी कभार हम क्यू भी पढ़ते हैं। तो इतनी मीनिंग इन क्यू। आर ए रे, बी एल ई, इसे क्या पढ़ते थे? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज का इलाज ना हो सके, यानी असाध्य। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस सी, इसे यहां पर पढ़ेंगे इसका। क्या पढ़ेंगे? इसका।
और आगे लिखा है LE ले, इसकेले, RO रो, SIS सिस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसमें हमें देखने में दिक्कत होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। BRI, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्री। और आगे क्या लिखा है? L, कितनी बार लिखा है? 2 बार। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे आई है, तो इतनी मीनिंग ब्रीली। अब आपको गौर करना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? प्रतिभा, यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार है, उसे क्या बोल देंगे? ब्रिलियंस, ब्रिलियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRU, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है उसे कभी कभार हम लोग आ भी पढ़ते हैं। वैसे तो जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो इतनी मीनिंग फ्रा। और आगे एस है, फ्रस, TRA, इसे पढ़ेंगे ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे, TION। अब आपको गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताशा या निराशा। अगर आप हताश हैं या निराश हैं तो हम क्या बोलेंगे? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ऐसे, इसे पढ़ेंगे से, VIO, इसे पढ़ेंगे वी। यहाँ पर जो हमारा ओ है वो हमारा साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं करना। UR, इसे पढ़ेंगे अर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? सेवियर, सेवियर, सेवियर। सेवियर का मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक, यानी जो किसी की जान बचा ले उसे क्या बोलते हैं? सेवियर, सेवियर। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए, QUI, इसे क्या पढ़ते थे? क्वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ए क्वी, VA, इसे पढ़ेंगे वे, LENCE, इसे पढ़ना है लेंस। क्या पढ़ना है? लेंस, ENCE, इसे पढ़ते थे लेंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्विवेलेंस, एक्विवेलेंस। एक्विवेलेंस का मतलब होता है समानक, यानी जो चीज हमारी बराबर होती जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्विवेलेंस, एक्विवेलेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। UN, इसे क्या पढ़ेंगे? अन, FOR, फॉर, अन फॉर, TU, यहां पर जो हमारा TU है इसे पढ़ेंगे चू। क्या पढ़ेंगे? चू। NA, ने, TE, इसे पढ़ेंगे टा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आखिरी में लिखा है ई। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। क्या होता है? दुर्भाग्यवश। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। अब हम आगे चलते हैं। CH, यहाँ पर जो हमारा CH लिखा है इसे पढ़ेंगे शा। और आगे लिखा है AU। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AU होता है, AU हमारा ओ का काम करता है या फिर ओ की मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? शॉ, VIV, शॉ वी, NI, नी, ST, इसे क्या पढ़ते हैं? स्टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का मतलब होता है अंध राष्ट्रवादी। क्या होता है? अंध राष्ट्रवादी, यानी जो अपने राष्ट्र के प्रति अंधा होता है, कुछ भी कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा शुरुआत में ओ लिखा है उसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ, यानी जो ओ होता है शुरुआत में उसे कभी कभार क्या पढ़ते हैं? ओ। आगे पी लिखा है ऑप, TIT, ऑप्टी, MI, मी, ISM, ISM को पढ़ते हैं इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। क्या होता है? आशावाद। आशावाद का मतलब क्या होता है? अगर आपको भरोसा है कि आगे चीजें अच्छी होंगी उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है PRO। PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। HI, ही, प्रो ही, BI, बी, TORY, इसे पढ़ेंगे टरी।
क्या पढ़ेंगे? टरी। तो हमारी पूरी मीनिंग प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी का मतलब होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम आई मी, और आगे एल 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। आगे लिखा है ई मिले, डबल एन कितनी बार पढ़ना है? एक बार। और आगे आई है मी ले नी, यूएम। यूएम को पढ़ते हैं हम लोग अम। क्या पढ़ते हैं? अम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मी ले नी अम, मिलेनियम। मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 वर्षों का समय, यानी जो 1000 वर्षों का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? मिलेनियम। मिलेनियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे पढ़ेंगे ए। क्यू यू ए। क्यू यू ए को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। ए क्वे, आर आई री, यू एम, इसे क्या पढ़ते थे हम लोग? अम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्वेरियम। 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 एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। क्या होता है? मछली घर, यानी जहां पर मछली निवास करती हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे? रे। आगे पी लिखा है रेप, टी आई एल ई, इसे पढ़ेंगे टाइल, क्योंकि यहां पर जो आखिरी में आई एल ई लिखा है, आई एल ई को पढ़ते हैं हम लोग आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। तो हमारी पूरी मीनिंग रेप्टाइल। रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो रेंगते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेप्टाइल। रेप्टाइल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यूएल, इसे पढ़ेंगे हम लोग अल। यहां पर जो यू है वो आ का काम करेगा। टी आई टी, अल्टी। एम ए में, टी यू एम। यू एम को क्या पढ़ते थे हम लोग? अम। तो इतनी मीनिंग टम। पूरी मीनिंग अल्टीमेटम। 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 अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम प्रस्ताव। क्या होता है? अंतिम प्रस्ताव। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अल्टीमेटम। अल्टीमेटम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी आर ई, इसे यहां पर पढ़ेंगे क्रे। डी यू, इसे यहां पर पढ़ना है जू। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डी यू होता है उसे कभी कभार हम लोग जू भी पढ़ते हैं। तो इतनी मीनिंग क्रे जू। एल ओ यू एस, इसे पढ़ेंगे लस। क्या पढ़ेंगे? लस, क्योंकि आखिरी में लिखा है ओ यू एस। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, और आगे एल लिखा है तो लस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रेजूलस। क्रेजूलस। क्रेजूलस का मतलब होता है भरोसेमंद, यानी जिस पर हम लोग भरोसा कर सके उसे क्या बोलते हैं? क्रेजूलस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। आई होप आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।